क्या कभी सोचा है कि हम जो डाइटिंग करते हैं एंड कभी-कभी वो डाइटिंग इतनी जल्दी काम करती है, बट ऑल्सो वो फैट जो होता है वो उतनी जल्दी वापस आ जाता है? या हम जो जिम में जाके रेगुलर क्रंचेस लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे एब्स शो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आज बहुत बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे कि फैट लॉस क्या होता है एंड सारे मिथ्स या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर कर देंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम बात करेंगे कि फैट लॉस क्या होता है। सबसे पहला सवाल आता है कि फैट लॉस एक्चुअली उसका मतलब क्या है? फैट लॉस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी स्टोर्ड फैट है उसको हम रिड्यूस करें, क्योंकि वेट लूज करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू फैट लॉस। जब आप वेट लूज करते हो तो वेट लॉस में आपका फैट लॉस भी होता है, आपका मसल लॉस भी होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वाटर लॉस भी होता है। एंड वेट लॉस जो होता है वो ज़्यादा क्विक प्रोसेस है एंड जब हम वेट लॉस के दौरान अपना मसल भी लूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी साइड पे चला जाता है। तो एक असली गोल होना चाहिए कि हम अपना फैट लॉस करें जिसमें हमारा मसल रिटेंशन मैक्सिमम रहे एंड मसल रिटेंशन रहना इज इम्पॉर्टेंट कोई भी एज पे, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, क्योंकि मसल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को चलने फिरने में मदद करती है। जब हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जैसे हम 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, तो वेट लूज या वेट ज़्यादा होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप कितना मसल आपके पास है, क्योंकि बिस्तर से उठना, कहीं चलना जाना, ये सब में आपका मसल ही काम आएगा, आपका फैट नहीं। तो जब इतनी बात समझ गए हैं कि मसल लॉस और फैट लॉस अलग अलग होता है, तो फैट लॉस करना कैसे है, इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैलोरी डेफिसिट। ये आपने सुना तो शायद बहुत बार होगा, लेकिन होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक सस्टेनेबल वे होता है आप फैट लॉस जिसमें कर सकते हैं, यानी कि आप जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, आप उससे ज़्यादा बर्न करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी को नॉर्मली 2000 कैलोरीज लगती हैं, तो आपको उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। वो आपका एक डेफिसिट क्रिएट करेगा। जब आप कम खाना खाते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो अपने स्टोरेज से उठा के यूज़ करती है, यानी कि जो फैट है वो हमारा स्टोरेज है एंड उसको उठाएगी एंड वो यूज़ करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बट जब हम बात करते हैं कि खाना कम खाना है, तो इससे कुछ लोग ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि जिसमें बिल्कुल ही वो कम खाना लग जाएंगे। इसका मतलब हो जाता है स्टारवेशन, एंड हमको स्टारवेशन नहीं करना है, यानी कि बॉडी को भूखा नहीं मारना है, क्योंकि एक्सट्रीम डाइटिंग करने की वजह से आपका मसल लॉस होगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा। एक्सट्रीम डाइटिंग करने से आपका वेट तो जल्दी रिड्यूस होगा, जब आप स्केल पे खड़े होंगे तो आपको अपना वजन कम दिखाई देगा एंड आप खुश जरूर रहोगे, बट ओवरऑल एस्पेक्ट में ये खराब चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के पेट पे चर्बी होती है, यानी कि फैट जो होता है वो लोगों के पेट पे होता है। तो उनका सवाल ये होता है कि हम ये पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि स्पॉट रिडक्शन। क्या अगर आप रोज़ 100 क्रंचेस मारोगे तो क्या आपका पेट का फैट कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैट लॉस जो होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से ख़त्म नहीं हो सकता। आपका ओवरऑल जो बॉडी फैट है वो ओवरऑल ही कम होगा एंड स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा है वो भी धीरे धीरे छटने लगेगा। डिटॉक्स टी या फैट बर्नर्स लेने से क्या आपका फैट जो होगा वो जल्दी निकलेगा? ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं या ये जो चीज़ें होते हैं, ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में हेल्प तो कर सकते हैं, बट ये कोई मैजिक पोशन नहीं है कि आप इसको इंस्टेंटली लोगे और इंस्टेंटली आपका फैट रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। ये सब आपके ओवरऑल प्रोसेस में बस आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के स्कैम में मत फंसिए। अगर आपको इन सब से हेल्प चाहिए तो बस हेल्प लीजिए, बट ये कोई मैजिक पोशन नहीं है। अब यहाँ तक अगर बात सुनी है तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्पॉट रिडक्शन काम कर नहीं रहा है, कोई मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, आप एक्सट्रीम डाइटिंग कर नहीं सकते। तो एक्चुअली काम करेगा क्या? सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे फोकस करना है वो है आपका न्यूट्रिशन। होल फूड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये आपके होल फूड में आना चाहिए। आप जो खाते हो या जो भी पोर्शन है उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो, ये आपके प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी बनाएगा। शुगर को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो आपके ड्रिंक्स में हो चाहे वो आपके फूड में हो। एंड अनहेल्दी स्नैकिंग जो हम करते हैं, यानी कि चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, ये सबको कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा प्रोटीन। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपका मसल रिकवरी एंड मसल रिटेंशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल गोल जो है वो फैट लॉस है, मसल लॉस नहीं। एंड जब मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम प्रोटीन या ज़्यादा प्रोटीन, तो इसका मतलब होता है 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन।
यानी कि अगर आप 70 केजी के इंसान हो तो आपको मिनिमम 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप कार्डियो और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग दोनों को कंबाइन करके आप काम करोगे। एटलीस्ट आपको एम करना चाहिए कि 150 मिनट्स पर वीक आपको कुछ ना कुछ टाइप की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करने से आपका ओवरऑल सिर्फ वेट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। जब आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो उसमें आपका मसल लॉस भी होता है एंड फैट लॉस भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कंबाइन करके करनी है। जब न्यूट्रिशन पूरा रहेगा, आपका एक्सरसाइज पूरा रहेगा, तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेज आता है रिकवरी का। एंड रिकवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्लीप। हर दिन 7 से 8 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि आपकी मेन रिकवरी जो होगी वो आपके स्लीप में होगी। अगर आपकी स्लीप खराब रहेगी तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, एंड जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो इससे वेट गेन ट्रिगर होता है। एंड ये 3 पिलर्स जो होते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हफ्ता भर करोगे, 2 हफ्ता करोगे तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। हो सकता है कि शुरू में आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो रहे, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपको रिजल्ट शो करेंगे ही करेंगे। अब बात होती है कि ये सारी बातें तो मैंने आपको समझा दी, बट प्रैक्टिकलिटी में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि रोज़ हम लोग अपना प्लान कैसे करेंगे कि क्या खाना है या कैलोरीज कैसे ट्रैक करते रहें। तो मील्स आप एडवांस में प्लान कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप अगर पहले से ही प्लान कर लोगे कि नेक्स्ट दिन का मील्स मेरे को ये खाना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो चीज़ों को ट्रैक रखना। एंड ऑल्सो आपको कुछ और चीज़ खा के अपना डाइट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप अपने लिए एक ऐसा वर्कआउट चूज़ करो जो आपके डेली हैबिट्स में इंक्लूड हो सके और आपको वो बोरियत ना दे। अपने गोल्स थोड़ा रियलिस्टिकली सेट करो, यानी कि ऐसा मत करो कि मुझे यार 20 किलो घटाना है, 1 महीने में मैं पूरा का पूरा 20 किलो घटा लूँगा। रियलिस्टिक गोल रखने से आपका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से रहेगा एंड रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। फैट लॉस टेक्निकली एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। जब हम हेल्दी हैबिट्स पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप से दिखते हैं एंड ओवरऑल हमारी बॉडी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।